हेलो दोस्तों। आजकल आप में से बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे होंगे और उसके अंदर सबसे पहला किसी के अगर दिमाग में कोई बात आती है तो वो आता है शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट। बट शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के साथ साथ कन्फ्यूजन भी क्रिएट होता है, क्वेश्चन भी क्रिएट होते हैं कि किस तरह से शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया जाए, किस शेयर में इन्वेस्ट किया जाए, उसे बेचा जाए, परचेज़ किया जाए, कब उसे होल्ड किया जाए। इस प्रकार के सभी क्वेश्चंस आपके दिमाग में आते हैं। बट दोस्तों, आज के वीडियो में हम इन्हीं सब बातों के बारे में डिस्कस करेंगे कि आपको किस तरह से शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्या अप्रोच आपकी होनी चाहिए इन्वेस्ट करते समय, किस शेयर में आप इन्वेस्ट करें। तो उसके लिए मैं बेस्ट 5 शेयर्स आपके लिए ले आया हूँ और उनका एनालिसिस हम लोग करेंगे कि किस तरह से हमने उन्हें सेलेक्ट किया इन्वेस्टमेंट के लिए। उसके अलावा दोस्तों, हम चर्चा करेंगे कि आपको इन्वेस्टमेंट कितना करना चाहिए, कितनी क्वांटिटी में करना चाहिए, कब करना चाहिए, इसके बारे में भी। तो आइए दोस्तों, मैं सीए मनीष अग्रवाल आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग टेक्निक्स बाय मनीष में। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, हम लोग कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं मैं कि आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव है और आज के वीडियो में कोई बात आप लोगों से छूट नहीं जाए, उस बात का खास तौर पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि उसकी वजह से कुछ आपको लॉस हो जाए। मेरी टेक्निक और जिस तरह से ही मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको एनालिसिस करना चाहिए, अगर आपने उसको इस्तेमाल किया तो आपको यकीनन बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट बन पाएगा। तो इसलिए आज की वीडियो को पूरा दिखेगा ध्यान से, और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जिन लोगों ने हमारा चैनल आज पहली बार देखा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा फॉर मोर लेटेस्ट अपडेट। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि आपको किस तरह से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और क्या आपकी अप्रोच होनी चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप लोगों को एक डीमैट अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा। आप किसी भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म एजेंसी के थ्रू अकाउंट ओपन करवा सकते हो, लाइक अपस्टॉक, ज़ीरोधा, ICICI डायरेक्ट एक्सेट्रा। मैं अपस्टॉक को प्रेफर करता हूं क्योंकि उसका यूज़र इंटरफेस बहुत अच्छा है, आप लोग बहुत अच्छे से उसको समझ पाएंगे, एक ही दिन लगेगा आपको समझने में उसको। अगर आप अपस्टॉक में अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसके थ्रू अपना अकाउंट ऑनलाइन अपस्टॉक में ओपन करवा सकते हैं। कोशिश कीजिए कि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करें। ये नहीं कि आज आपने कोई शेयर बाय किया और उसको बढ़ा तो आपने सेल कर दिया, या वो घट रहा है तो आप डर जाएंगे कि हाँ भाई नहीं ये घट रहा है तो मैं उसको सेल कर देता हूँ। नहीं, आप इन्वेस्टमेंट कीजिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से। हमेशा अपना पोर्टफोलियो बनाने की तरफ सोचिए जिसमें आप बहुत सारे सेक्टर्स को इंक्लूड कर पाएँ। पर्सन के कहने मात्र से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कीजिए, हमेशा अपनी स्टडी कीजिए, अपने हिसाब से अपने रिस्क को ध्यान में रखते हुए आप इन्वेस्ट कीजिए। मैं भी आप लोगों को जो भी चीज़ें बताऊंगा वो मेरा ओपिनियन है, मेरे ओपिनियन के अकॉर्डिंगली, मेरी रिसर्च के अकॉर्डिंगली ये इन्वेस्टमेंट्स आपको करने चाहिए। लास्ट डिसीजन आपका है कि आपको वो करना है या नहीं करना है। कि टॉप 5 शेयर्स जिनमें आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ये शेयर्स मेरे द्वारा प्रॉपरली रिसर्च करे हुए, स्टडीड करे हुए और एनालिसिस हैं। ये शेयर्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे। दोस्तों, शेयर मार्केट रिस्की होता है, इसलिए इन्वेस्ट हमेशा अपनी स्टडी और अंडरस्टैंडिंग के बेस पे कीजिए। मैं आपको जो भी वीडियो में बता रहा हूँ वो एक एजुकेशनल पर्पज़ से बनाया गया है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं जिस शेयर की, वो एक बैंकिंग शेयर है। मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से इंडिया की सबसे लीडिंग बैंक है। और अगर आप लोग सोच रहे हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है तो वो नहीं है दोस्तों। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से जस्ट डबल से भी ज़्यादा की बड़ी बैंक है ये। आप में से अगर कुछ लोगों ने गैस किया हो तो बिल्कुल आप लोगों ने सही गैस किया है। उस बैंक का नाम है दोस्तों HDFC बैंक। दोस्तों, सबसे बड़ी बैंक है ये, प्राइवेट सेक्टर में भी और गवर्नमेंट सेक्टर में भी। इस बैंक का मार्केट कैपिटलाइजेशन 8,40,000 करोड़ से भी ज़्यादा का है और SBI की अगर हम बात करें तो 3,70,000 करोड़ ही है। तो आप देखेंगे उससे डबल से भी ज़्यादा इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। PE रेशो की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो बैंक का PE रेशो है 26.4% और जबकि सेक्टर PE है 25.74%, जो कि सबसे ज़्यादा है। अब दोस्तों, बात करते हैं बैंक के फाइनेंशियल्स की, क्योंकि किसी भी कंपनी का शेयर उसके फाइनेंशियल्स पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों, फाइनेंशियल्स में अगर मैं बात करूँ आपसे तो आप देखेंगे
2016-17 का बैंक का रेवेन्यू 86,000 करोड़ से ज़्यादा का था और प्रॉफिट था 15,000 करोड़ से ज़्यादा, जो कि 17-18 में भरते हुए 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का हो गया रेवेन्यू और प्रॉफिट 18,566 करोड़। इसी तरह से 18-19 में रेवेन्यू बढ़ के 1,24,000 करोड़ हो गया और प्रॉफिट बढ़ के 22,000 करोड़ से ज़्यादा का हो गया। 19-20 में बैंक का रेवेन्यू आया 1,47,000 करोड़ और जो प्रॉफिट हुआ वो 27,000 करोड़ से ज़्यादा का हुआ। और 2021 में जिसमें कोरोना टाइम आया, उसके अलावा भी बैंक ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और रेवेन्यू टारगेट अचीव किया 1,55,000 करोड़ से भी ज़्यादा, जिसमें प्रॉफिट बैंक का था 31,857 करोड़। दोस्तों ये बहुत अच्छा है बैंक का पोर्टफोलियो और इसी की वजह से बैंक को हमने फर्स्ट नंबर पर रखा है। अब दोस्तों बात करते हैं बैंक के रिटर्न ऑन इक्विटी की। तो दोस्तों रिटर्न ऑन इक्विटी अगर बात करूँ 1 ईयर के बेसिस पे तो वो बैंक ने दिया 33.52% का। 5 ईयर का रेट ऑफ रिटर्न अगर देखें हम तो वो है 150.94% और ऑल टाइम अगर रिटर्न ऑन इक्विटी की हम बात करें तो वो 9,000% से भी ज़्यादा का है। ये शेयर जो मैंने आपको बताया है वो लॉन्ग टर्म का शेयर है। मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप लोग इस शेयर को अपने पोर्टफोलियो में रखें। इस शेयर की प्राइस एट प्रेजेंट 1,500 रुपये के आसपास है, जिसकी उम्मीद की जा रही है कि वो 20% के आसपास और इंक्रीज़ होगा। बैंक ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, अच्छे रिजल्ट आए इस बैंक के और इसके अलावा आप इस शेयर को कभी भी बाय कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि अगर आप आज बाय करेंगे आगे नहीं कर सकते, नहीं, ये लॉन्ग टर्म में बढ़ने वाला शेयर है। दोस्तों के लिए कितनी क्वांटिटी आपको परचेज़ करनी चाहिए, किस सिस्टम से परचेज़ करनी चाहिए, कब परचेज़ करनी चाहिए, इसके बारे में मैं आपको वीडियो के लेटर ऑन पार्ट में बताऊँगा, तो इसलिए आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अब दोस्तों इसके अलावा बैंक का अभी 17 जुलाई को Q1 का रिजल्ट भी आने वाला है, तो उम्मीद की जा रही है कि ये जो मैंने आपको बताया कि 20% का इंक्रीमेंट होने वाला है शेयर में अप्रॉक्सीमेटली, वो नियर फ्यूचर 1 मंथ के अंदर अंदर हो सकता है। अब दोस्तों नेक्स्ट हम जिस शेयर की बात करना चाह रहे हैं वो कंपनी हर पर्सन ने यूज़ किए हैं, हर घर में उसके कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स आपको ज़रूर मिलेंगे। दोस्तों FMCG सेक्टर की बहुत बड़ी कंपनी है ये और इसके बहुत सारे ब्रांड्स हैं। आप लोग समझ गए होंगे कि इस कंपनी का नाम क्या है। जी हाँ दोस्तों, इस कंपनी का नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। दोस्तों HUL के पास में 20 कैटेगरीज में 35 ब्रांड से भी ज़्यादा के प्रोडक्ट्स हैं। कंपनी FMCG मार्केट में वर्क करती है और उसमें कंपनी के पास 90% से ज़्यादा के प्रोडक्ट्स पोर्टफोलियो हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से HUL बहुत बड़ी कंपनी है। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,75,000 करोड़ से भी ज़्यादा का है। लार्ज कैपिटलाइजेशन की कंपनी है दोस्तों। और अगर PE रेशो की हम बात करें तो कंपनी का PE रेशो 71.55% है और सेक्टर PE जबकि 69.36% है, जो कि अपने आप में बहुत अच्छा है। अब दोस्तों कंपनी के हम फाइनेंशियल्स की बात करते हैं तो वो रेगुलरली इंक्रीजिंग ट्रेंड में है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। रेवेन्यू की अगर हम बात करें दोस्तों तो 5 ईयर्स में रेवेन्यू 16-17 में 33,000, 17-18 में 35,000 करोड़, 18-19 में 39,000 करोड़, 19-20 में 39,700 करोड़ और 2021 में 47,000 करोड़। अच्छा जंप हुआ। इसी अकॉर्डिंगली कंपनी का नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ दोस्तों। 16-17 में 4,500 करोड़, 17-18 में 5,200 करोड़, 18-19 में 6,000 करोड़, 19-20 में 6,700 करोड़। आप दोस्तों देखेंगे ये कंपनी का रेवेन्यू उतना नहीं हुआ लेकिन प्रॉफिट अच्छा बढ़ा है और 2021 में ये बढ़कर 8,000 करोड़ से भी ज़्यादा का हो गया। तो दोस्तों कंपनी रेगुलर ग्रोइंग कंपनी है, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। नेक्स्ट दोस्तों रिटर्न ऑन इक्विटी की हम बात करते हैं तो कंपनी का 5 ईयर का रिटर्न ऑफ इक्विटी है 163.53% और जबकि ऑल टाइम अगर रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें हम तो वो 794% से भी ज़्यादा का है। दोस्तों ये एक ऐसा शेयर है जो कि आप लोगों के पोर्टफोलियो में होना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल आप इसको रख सकते हैं अपने शेयर को। अभी करंटली इसकी प्राइस 2400 के आसपास है। अभी ये डाउन साइड पर है दोस्तों, इसलिए आप बिल्कुल इस शेयर को बाय कर सकते हैं। FMCG सेक्टर की कंपनी दोस्तों, FMCG सेक्टर नेसेसिटी के प्रोडक्ट्स आते हैं इसमें जो कि कभी बंद नहीं हो सकता। आप लोगों ने देखा भी होगा अभी कोरोना टाइम पीरियड में FMCG सेक्टर 20% से भी ज़्यादा की ग्रोइंग इसकी एक्सपेक्ट की गई है। आप इस शेयर को कभी भी बाय कर सकते हैं दोस्तों, स्टेबिलिटी है इस शेयर में
और अगेन दोस्तों, कितनी क्वांटिटी आपको परचेज़ करनी चाहिए, कब परचेज़ करनी चाहिए, इसके बारे में मैं आपको वीडियो के बाद में बताऊँ। तो दोस्तों अब हम चलते हैं हमारे तीसरे शेयर की ओर, जो कि एक IT सेक्टर की कंपनी है। इंडिया की बहुत बड़ी कंपनी है IT सेक्टर की, पहचान गए होंगे दोस्तों। तो जी हाँ, इस कंपनी का नाम है इन्फोसिस लिमिटेड। दोस्तों 1993 में इस्टेब्लिश हुई एक कंपनी, एक बहुत ग्रोइंग कंपनी है। कंपनी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड उनके मेंटेनेंस सर्विस का काम करती है। कंपनी के बहुत सारे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स भी करती है और फॉरेन MNCs कंपनीज भी इनके क्लाइंट्स हैं। बैंक्स में जो फिनेकल सॉफ्टवेयर यूज़ होता है दोस्तों, वो इसी कंपनी के द्वारा डेवलप किया हुआ है। मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर बात करें तो कंपनी का 6,56,000 करोड़ से भी ज़्यादा का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और PE रेशियो की अगर हम बात करें तो कंपनी का PE रेशियो 33.94% और सेक्टर PE है 32.45%। दोस्तों कंपनी का PE सेक्टर PE से ज़्यादा है, इसका मतलब यही है कि कंपनी अच्छा ही अर्न कर रही है अपनी प्राइस के अकॉर्डिंगली। दोस्तों इन्फोसिस IT सेक्टर की कंपनी है और इसका रेवेन्यू इंडिया से ज़्यादा फॉरेन से आता है। हम बात करें फॉरेन रेवेन्यूज़ की तो देखिए दोस्तों, आपके सामने जो मैं चार्ट लेकर के आया हूँ, आप देखिए लास्ट 4 ईयर्स का कंपनी का ये चार्ट है, जिसमें कंपनी का रेवेन्यू शेयर बताया गया है। दोस्तों आप देखेंगे तो इंडिया का शेयर 3%, 21 में, 2020 में 2.6%, 2019 में 2.5% एंड 2018 में 3.2%, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 3% अराउंड ये इंडिया का शेयर है इसके रेवेन्यू में। अदरवाइज 97% शेयर फॉरेन से आता है, जिसमें मेजरली अमेरिका से आता है 60%, जो आप देख पा रहे हैं इस तरह से। तो दोस्तों इससे पता लगता है कि कंपनी का रेवेन्यू कितना अच्छा रह सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स, जिसमें कंपनी का रेवेन्यू रेगुलरली इंक्रीजिंग ट्रेंड में है। 16-17 में 68,000 करोड़, 17-18 में 70,000 करोड़, 18-19 में 82,000 करोड़, 19-20 में 90,000 करोड़ एंड 2021 में 1 लाख करोड़। दोस्तों अच्छा इंक्रीमेंट है। आप अगर देखेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 10% से ज़्यादा का इंक्रीमेंट हर साल हो रहा है दोस्तों कंपनी के रेवेन्यू में। प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट भी 16-17 के 14,000 करोड़ से बढ़कर 2021 में 19,423 करोड़ हो चुका है दोस्तों। तो दोस्तों अच्छी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी की। तो रिटर्न ऑन इक्विटी में दोस्तों 1 ईयर का रिटर्न ऑन इक्विटी 93% से ज़्यादा, 5 ईयर का रिटर्न ऑन इक्विटी है 162% से भी ज़्यादा, और ऑल टाइम अगर रिटर्न ऑन इक्विटी की हम बात करें तो वो 1500% से भी ज़्यादा का है दोस्तों इस शेयर को आप अपने पोर्टफोलियो में बिल्कुल जगह दे सकते हैं। IT सेक्टर का जाइंट कंपनी का शेयर है ये। करंट प्राइस इसकी 1550 रुपये के आसपास है। आप इसको परचेज कर सकते हैं। इवन दो पेंडेमिक में अंदर भी IT सेक्टर कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म करी है। ये एक सेक्टर और भी है, आप इसको किसी भी टाइम पे परचेज कर सकते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट हम जिस कंपनी के शेयर की बात कर रहे हैं, उस कंपनी के प्रोडक्ट्स भी आप लोगों ने ज़रूर से अपने घर में काम में लिए होंगे और आप लोगों ने उसका नाम 101% सुन रखा होगा दोस्तों। हिंट के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि कंपनी के प्रोडक्ट्स घर या ऑफिसेस को डेकोरेट करने में काम आते हैं और इंडिया की ओल्डेस्ट कंपनियों में से एक है इस कंपनी का नाम। अगर आप लोग पहचान गए दोस्तों तो जी हाँ, इस कंपनी का नाम है एशियन पेंट्स। सब लोगों के घर में पेंट, एशियन पेंट कभी ना कभी तो होता ही है और हुआ भी होगा दोस्तों। एशियन पेंट्स के पूरी दुनिया के अंदर 65 देशों में कंपनी का काम है, जिसमें से 27 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है 16 देशों में। कंपनी पेंट्स मैन्युफैक्चर, सेल और डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करती है फॉर इंडस्ट्रियल एंड डेकोरेटिव पर्पज़। उसके अलावा कंपनी चारों सेगमेंट में काम कर रही है दोस्तों। इंटीरियर वॉल फिनिश, एक्सटीरियर वॉल फिनिश, एनामल्स एंड वुड फिनिशेस। इसके अलावा दोस्तों कंपनी का मार्केट शेयर 42% से भी ज़्यादा है। एक तरह से ये मोनोपोली है दोस्तों, क्योंकि इसके बाद में जिस कंपनी का शेयर आता है वो 11% 12% के आसपास है। तो मोनोपोली वाली कंपनी है दोस्तों। उसके अलावा कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन मोर देन 2,87,000 करोड़। पी रेशियो की अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो कंपनी का पी रेशियो 92% और सेक्टर पी 93%, अप्रॉक्सीमेटली बराबर है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस इसमें नहीं है दोस्तों। अब मैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करता हूं दोस्तों। 16-17 में जहां कंपनी का रेवेन्यू 15,000 करोड़ था, 21 में वो बढ़कर 21,000 करोड़ हो गया। और रेवेन्यू की अगर मैं बात करूं तो वो 1,900 करोड़ से बढ़ के 3,000 करोड़ से भी ज़्यादा का हो गया। मीन्स पैंडेमिक का इतना असर नहीं हुआ दोस्तों, ये कंपनी का मैनेजमेंट है। इसलिए मैं बात करता हूँ ये दोस्तों अच्छा शेयर है, आप लोगों के
पोर्टफोलियो में रखने लायक शेयर है दोस्तों। कि अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं तो 1 ईयर का रिटर्न ऑन इक्विटी है 75.53%, 5 ईयर का ROE है 197% और ऑल टाइम अगर ROE की बात करें तो बहुत ज़्यादा है दोस्तों, 17,000। आप हर पर्सन के पोर्टफोलियो में इस प्रकार के शेयर होने चाहिए। करंट प्राइस शेयर की 3,000 रुपीज़ के आसपास है दोस्तों। आप इसको बाय कर सकते हैं किसी भी टाइम पर, क्योंकि रिटर्न देने वाला शेयर है दोस्तों। नेक्स्ट कंपनी की जिसके प्रोडक्ट हर व्यक्ति जानता है दोस्तों, घर में इसकी प्रोडक्ट की जो चीज़ें बच जाती है वो घर में बहुत यूज़ करते हैं लोग प्रोडक्ट ख़त्म होने के बाद में भी। और इस कंपनी की खासियत है कि इसके एडवर्टाइजमेंट बहुत फ़नी होते हैं, मेमोरेबल एडवर्टाइजमेंट होते हैं दोस्तों। मैं आपको बताऊंगा अभी तो आपको पहचान भी आ जाएगा। इस कंपनी का नाम है पीडिलिट और इसका प्रोडक्ट जो बहुत फेमस है उसका नाम है फेविकॉल। फेविकॉल का जोड़ है दोस्तों आसानी से टूटेगा नहीं, ये इसकी टैगलाइन है कंपनी की। तो आई होप कि आपको याद आ गए होंगे जितने कितने फ़नी ऐड ये कंपनी देती है दोस्तों। कंपनी का दोस्तों मार्केट शेयर आप देखेंगे तो 70% से भी ज़्यादा है, मतलब इस सेक्टर में कंपनी की मोनोपोली है। इसके बाद में जो भी कंपनी आती है दोस्तों वो बहुत हल्की है इसके कंपैरिजन में। कंपनी का बिजनेस 70 देशों से भी ज़्यादा का है, 11 देशों में कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है। कंपनी लार्ज कैटेगरी की कंपनी है दोस्तों, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन मोर देन 1,14,000 करोड़ है। पी रेशो की अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो कंपनी का पी रेशो 101% है और सेक्टर पी 70% है दोस्तों। आप देखिए पी रेशो 70% है और कंपनी का 101% है। इसका मतलब कंपनी बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है। अब हम कंपनी के दोस्तों फाइनेंशियल्स की बात करते हैं। 16-17 में जहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू 5,600 करोड़ था, वहीं पे बढ़ते बढ़ते कंपनी का 21 में रेवेन्यू 7,200 करोड़ हो गया। रेवेन्यू प्रॉफिट की बात करूँ मैं अगर, तो प्रॉफिट जहाँ 800 करोड़ था वो बढ़ के 1,100 करोड़ से भी ज़्यादा का हो गया दोस्तों। इसको आप आराम से देख सकते हैं पॉज करके जैसा भी चाहें। तो अगर मैं एक ही बोलूँगा तो वीडियो हमारा बहुत लंबा हो जाएगा और फिर उसका मतलब नहीं रहेगा। आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं दोस्त। बात करते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी की, तो कंपनी का 1 ईयर ROE बहुत अच्छा 61% का, 5 ईयर का ROE 214% से भी ज़्यादा और ऑल टाइम की अगर बात करूँ दोस्तों तो वो 13,000 करोड़ से भी ज़्यादा का है। तो अच्छा शेयर है दोस्तों, आप लोगों के पोर्टफोलियो में बिल्कुल इस टाइप के शेयर होने चाहिए। करंट प्राइस इसकी 2,250 रुपये के आसपास है, आप इसको बाय कर सकते हैं दोस्तों किसी भी टाइम पे, क्योंकि स्टेबिलिटी वाले शेयर्स हैं, इतने आसानी से डूबने वाले शेयर्स नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए शेयर परचेज़ करते टाइम और कितनी क्वांटिटी आपको परचेज़ करनी चाहिए, उन सब चीज़ों के बारे में। तो दोस्तों हमेशा कंपनी के फाइनेंशियल्स आप पढ़ें, उसको स्टडी करें, उसको समझें। बिना किसी समझ के आप शेयर में इन्वेस्टमेंट ना करें दोस्तों। कंपनी का पी रेशो चेक करें, डेट चेक करें। कंपनी का डेट जितना कम होगा, पी रेशो जितना अच्छा होगा, वो उतनी ही कंपनी अच्छी है, उसका शेयर आपके इन्वेस्टमेंट करने के लिए बेटर है दोस्तों। कभी भी किसी शेयर को दोस्तों इंक्रीजिंग ट्रेंड में आप बाय नहीं करें, बढ़ रहा है, कभी बाय नहीं करें दोस्तों। उसके नीचे आने का वेट करें, वो नीचे आएगा तभी आप उसको बाय करें। और नीचे आने में भी दोस्तों कोशिश कीजिए, अगर वो किसी दिन 2 से 3% का अगर डाउन किसी शेयर में है तो डेफिनेटली आपको उस दिन वो शेयर बाय करना चाहिए। कभी भी दोस्तों आपका पूरा अमाउंट एक बार में इन्वेस्ट ना करें, आप कोशिश करें SIP के थ्रू। जिस तरह से म्यूचुअल फंड्स में SIP होती है वैसे यहाँ भी SIP होती है। आप एक डे फिक्स कर सकते हैं और अमाउंट फिक्स कर सकते हैं, उतने अमाउंट के आपके पास में इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। इससे आपकी प्राइस जो होती है वो एवरेज हो जाती है और आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बहुत अच्छा बनता है, जिसको आप लॉन्ग टर्म के लिए बनाएं और कोशिश करें कि इसमें आप डिफरेंट सेक्टर्स की कंपनी लें। जैसे हमने भी आज आपको बताया, तो हमने आपको एक बैंकिंग सेक्टर लिया, एक आपको IT सेक्टर बताया, एक आपको FMCG का सेक्टर बताया, एक हमने आपको पेंट का बताया और एक हमने आपको फेविकॉल बताया। तो दोस्तों ये सेक्टर्स ऐसे हैं जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ हैं, इनका डाउन जाना या बंद होना इतना ईजी नहीं है। तो दोस्तों इस तरह से रिसर्च करने के बाद ही आप किसी इन्वेस्टमेंट को करें। तो दोस्तों यही हमारा आज का वीडियो था। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा हमारा वीडियो। पसंद आया हो तो बिल्कुल दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक करें और जो भी लोग हमारे चैनल पहली बार आएँ प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर इन्फॉर्मेशन वीडियो। धन्यवाद दोस्तों।